हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी ब्लॉग। रिसेंटली साइक्लोन का जो है एक वीडियो है, उससे पहले साइक्लोन के भाई की लाइव आई, जिसका हम काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये क्लेश जो चल रहा है वो पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, जब लगातार बोला जाता माँ को ले जा, माँ को ले जा, माँ को ले जा। इससे पहले पापा को ले जा, पापा को ले जा, पापा को ले जा हुआ था, कुत्ते अपने बाप को ले जा, ऐसा कुछ। अब ये हो गया कि माँ को ले जा, माँ को ले जा, माँ को ले जा। तो फाइनली माँ को ले जाया गया भाई के द्वारा। पहली तो बात ये थी कि माँ बीमार थी, दूसरी बात ये थी कि भाई माँ को पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि अब तुम्हें लेके चले जाएंगे, और तीसरा ये है कि भाई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी, इसलिए भी माँ को ले जाया गया। अब मैं यहाँ पे दोनों सिक्के के पहलू को पे बात करूँगी। पहला तो है अंकुर और दूसरा है निधि। अंकुर ने जो है लाइव किया आज, उसमें बहुत कुछ बताया। इसको बताने का इंतज़ार पहले से ही कर रहे थे, क्योंकि 3 दिन पहले जब निधि बार बार लगातार एक लाइव किए जा रही थी तो वहाँ पर अंकुर ने आके चीज़ें भी कही थी कि मैं अब तेरी पोल खोलूँगा, तो ब्लॉक कर दिया गया था। A4 अंकुर नाम से वो आईडी थी, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद इनके पापा की आईडी से कुछ इनके पास कमेंट आए, उनकी जो नेक्स्ट लाइव चली, बट उनको ये साबित कर दिया गया कि वो फेक आईडी है, और वो फेक आईडी ही थी। बट उस वक्त बहुत हंगामा ये हो रहा था कि पापा घर पे आए, मुझे गालियाँ दी, मेरे साथ ये किया वो किया। उस वक्त सिर्फ ये चीज़ें बोली गई थी कि मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे गंदा बोल रहे हैं। अब बोलने का रीज़न ये था कि माँ को ये बहुत ज़्यादा गंदा बोल रही थी। माँ को लगातार गालियाँ जो है कि माँ गालियाँ दे रही है, बाहर खड़ी होकर मुझे ये बोल रही है, वो बोल रही है। तो ये सब चीज़ें की वजह से इसके जो पापा हैं उस पर प्रेशर पड़ रहा था, और उन्होंने आके इसके साथ में गाली गलौज की। क्योंकि अंकुर का कहना ये है कि वो कम पी रहे थे जब अंकुर के साथ थे, लेकिन इसे देखने के बाद उन्होंने जाकर पी और फिर इसके पास में आकर ये सब चीज़ें की। उससे पहले भी इनके घर में 2-3 दिन से, यानी कि अंकुर के घर में ड्रामा हो रहा था कि पापा पी रहे थे, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रामा वहाँ किया हुआ था। ये सोशल मीडिया पर ड्रामा कर रही थी, इसके पापा पीछे ड्रामा कर रहे थे, और इसकी मम्मी तो दिखाई ही नहीं दे रही थी, जिसके ऊपर इतना सारा इन्होंने क्लेम लगाया कि बाहर खड़ी होकर मुझे गालियाँ दे रही है, बाहर खड़ी होकर ये बोल रही है। वहाँ का कुछ सबूत नहीं है, यानी कि माँ के खिलाफ कोई वहाँ ऐसा सबूत नहीं है। बट माँ को बदनाम बहुत किया गया है। माँ के लिए जो शब्द बोले गए वो शायद ही कोई माँ कहेगी, लेकिन इनका कहना ये था कि इनकी माँ ने इनको लिए बहुत कुछ गलत बोला है। तो फाइनली रिजल्ट ये आया कि माँ भी अंकुर के घर चली गई, पापा तो ऑलरेडी थे और अंकुर तो है ही है। तो साइक्लोन हो गई अकेली। अब वो इस बीच में भी, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें हंगामा चल रही थी, मैडम भी हंगामा काट रही थी, तो वीडियोस नहीं बना पा रही थी, तो लाइव पे लाइव किए जा रही थी, जिसमें वही रोना धोना, सिंपैथी गेन करना। अब पब्लिक ये इंतज़ार कर रही थी कि अंकुर कब आएगा, क्योंकि अंकुर ने ऑलरेडी ये कहा था कि मैं अब बोलूँगा। सुबह अंकुर का एक कम्युनिटी में पोस्ट आता है जिसमें वो बोलता है कि मेरे फादर परसों रात से गायब हैं, वो घर नहीं आए हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिल रहे हैं। इसकी वीडियोस देखने के बाद में इसने जितनी बेइज्जती करवा दी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है वो घर से कहीं चले गए हों। उनके जितने भी जानने वाले हैं हमने सबको कांटेक्ट कर लिया, लेकिन वो नहीं मिल रहे। अगर उनको या मेरी फैमिली में से किसी को कुछ होता है, फैमिली में से इसलिए क्या गया क्योंकि माँ की ऑलरेडी बहुत बदनामी कर दी है, पिताजी की ऑलरेडी कर दी है, बड़े भाई के लिए बहुत बोला था कि गवर्नमेंट जॉब करता है फिर भी नहीं ले जाता, ये वो, तो सबकी इन्होंने बदनामी कर दी है। तो ये कम्युनिटी पोस्ट निधि ने कट्टू को कम्युनिटी पोस्ट किया अपने वहाँ पर, और उसका जवाब दिया कि इसने पापा के साथ मारपीट की थी, मेरा मुंह खुलवा रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें हुई है। जिसके बाद ये था कि भाई अंकुर लाइव जरूर आएगा, अंकुर रिप्लाई ज़रूर देगा, कम्युनिटी ज़रूर देगा। अब अंकुर की बता दूँ, वो 1 बजे रात को अपने पापा को ढूंढने के लिए घूम रहा था, जो उसकी, अगर आप उसके फ़ोटो देख सकते हैं तो उसमें टाइम आ रहा था 12:44, और रात का समय वहाँ दिख रहा था कि रात हो रही। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि अंकुर सही है, क्योंकि अंकुर ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि उसने अपने पापा को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उनके साथ ज़बरदस्ती की है।
उनके साथ उस तरीके से बिहेव किया है जिस तरीके से शायद एक बच्चे को नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पापा की कंडीशन को देखते हुए उनको वो बिहेवियर करना पड़ा, ये अंकुर का कहना है। हम इस चीज़ को जज नहीं कर रहे, भले ही आपके पापा नशे में थे या किस तरीके से थे, उन पर हाथ उठाने का हक शायद आपको नहीं था। मैं इस चीज़ को नहीं समझती कि मतलब मुझे नहीं पता कि एक नशेड़ी आदमी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, लेकिन सड़क पे होते हुए कई बार ये ड्रामे जरूर देखे हैं कि लोग अक्सर इस तरीके के आदमी को जब ले जाते हैं अपने घर में, ज़बरदस्ती खींच तान के या इस तरीके से खींच तान के ले जाते हैं। कई बार मारपीट करके भी ले जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कुछ भी करे हमारा घर वाला है, घर जाके करे। ये चीज़ें होती है। बट यहाँ मैं अंकुर को जज नहीं करूँगी, इसका फैसला पब्लिक करेगी कि अंकुर यहाँ कितना गलत है कि उसके पापा पी कर आ रहे हैं, वो नशे में हैं, अंकुर को पता है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। उनको रोकने के लिए क्या उनके साथ मारपीट ज़रूरी थी, या फिर उनको बैठा के बंद कमरे में समझाया जाता, या उनको छोड़ दिया गया निधि के पास जाने के लिए जहाँ पर उनको और ज़्यादा टेंशन हो। ठीक है, दोनों का ये चीज़ें आई। अब इस चीज़ में एक चीज़ और खुल के आई थी, और ये चीज़ हमने पहले भी बता दी थी, ये चीज़ पहले भी आ गई थी सामने कि अंकुर अपने घर वालों के साथ यानी कि अपने पापा के साथ इस तरीके की हरकतें करता है। ये चीज़ें पहले भी आ गई थी, उस चीज़ को अंकुर ने क्लियर करा था कि भाई मेरा बाप है, अगर मुझे उसकी जान बचाने के लिए सब चीज़ें करना पड़ रहा है तो मैं करूँगा। क्योंकि उनको रिहैब में डलवाते हैं तो निधि निकाल के ले आती है वहाँ से, या कुछ भी है। सेम कंडीशन वैसे ही जैसे अरमान मलिक को अपने भाई के साथ इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन इस चीज़ को हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंडीशन उस वक्त उनके पास में है, वो उस चीज़ को समझ सकते हैं, हम वो समझ नहीं सकते। इसलिए मैं यहाँ पर कोई जजमेंट या फिर कुछ चीज़ें नहीं कहूँगी मेरी तरफ से। पब्लिक हैं आप जानते हैं, आप कई लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो वो अलग अलग समझ सकते हैं। यहाँ पर ये बात खत्म हो गई। दूसरा, निधि ने भी अपनी माँ के साथ मारपीट की है। अगली बंदी ने आज तक बहुत सारी चीज़ें बताई, माँ ने गालियाँ दी, माँ ने ये किया, बट क्या एक बेटी को माँ पर हाथ उठाने का, माँ को खून निकालने का हक बैठता है? वो माँ जो कि इतनी बीमारी के चलते हुए भी, सच्चाई बता रही हूँ मैं आज, इतनी बीमारी के चलते हुए भी इसके बेटे को याद करती थी, इसके पास आना चाहती थी क्योंकि इसके पास बेटा है। वो माँ जिसको अंकुर ने कहा चलो तुम यहाँ से, बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ से चलो, पर उन्होंने क्या कहा था कि मैं विहान को छोड़ के नहीं जा सकती, वो मेरे बिना कैसे रहेगा। उनको सिर्फ और सिर्फ विहान की चिंता थी। मुझे आज उस लेडी पर ना सच में बताऊँ दया आ रही है, दया आ रही है कि यार किस कंडीशन में, मैं किसी को सही या गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन जिस कंडीशन में वो लेडी है वो एक माँ डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि माँ बहुत मुश्किलों से बच्चों को पैदा करती है। उसके बाद जब पति नशेड़ी हो इस तरीके का हो और उसमें 4 बच्चे इस तरीके से पाल लें, 3 बच्चे पाल लें, उनकी शादी करना, उनको स्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद में बच्चे इस तरीके की हरकतें करें, ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तुमने कभी ये चीज़ें अपनी, वैसे तो तुम बोलती हो मैं कुछ नहीं छिपाती मेरी जनता से, मैं ये हूँ वो हूँ, तुमने कभी ये पब्लिक को बात क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेइज्जती होगी। इसके अलावा भी तुमने बहुत चीज़ें पब्लिक को जो है छुपाई है। धीरे धीरे सच्चाई सारे सामने आ रही है। इसने कभी भी अपने हस्बैंड के बारे में सच्चाई नहीं बताई। ये बोलते कि वो मारपीट करता था, मारपीट की है कुछ टाइम, पर ये कभी नहीं बताया कि उसको जो लत थी जिसकी वजह से इनके पास में इतना ज़्यादा पैसा उधार हो गया था। ये कभी नहीं बताया कि इसकी जो ज्वेलरी बिकी थी वो भी इसी कारण बिकी थी, और इस चीज़ का खुलासा पहले भी कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने किया था कि भाई इनके ससुराल वालों ने साफ ये बात बोली कि हमें नहीं पता कि उसकी ज्वेलरी कहाँ है। उसके और उसके पति ने वो ज्वेलरी बेच दी। उस वक्त लोगों को ये लगा था कि शायद बीमारी के चलते इलाज कराने के लिए बेची है, लेकिन आज अंकुर की वीडियो से क्लियर ये चीज़ें है कि भाई इसकी ज्वेलरी उस वजह से बिकी थी। यानी कि वहाँ पे भी ससुराल वाले क्लियर होते हैं कि इसकी गलती थी, वहाँ पर इसकी गलती की वजह से चीज़ें हुई थी। इसने ज़बरदस्ती, कभी ये बोलती मेरी अरेंज मैरिज है, कभी लव मैरिज बोलती है, वो वाला भी ये झूठ बोलती है हमेशा। इसकी लव मैरिज थी जो कि घर वाले नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको उस लड़की की आदत का शायद पता था या बाद में पता चला,
या फिर कुछ भी हो, वो पसंद नहीं करते थे, उस लड़के को शादी नहीं करना चाहते थे, इंक्लूडिंग लड़के के घर वाले भी इससे शादी नहीं करना चाहते थे। बट शादी से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से उस लड़के को उससे शादी करनी पड़ी और ये घर से भाग जाना चाहती थी। इस वजह से इसके पापा ने ये शादी कराई और इसके भाई ने साफ ये बोला है कि पापा ने मम्मी को ये कहा था कि मैं सबकी तरीके से शादी करूँगा। यानी कि ये चीज़ साफ झलक रही है कि ये अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत प्यार करते थे, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से आज वो लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि इसको गालियाँ दे रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। जो परिवार लड़की की इतनी हरकतों को, जो इसने की है शादी से पहले, खुद बताया, उनको इग्नोर करके इज्जत के साथ शादी कर रहा है, विदाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद इसकी बीमारी का खर्चा उठा रहा है, इसके पति के खर्चे उठा रहा है, इसको पैसे दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्या वो परिवार प्यार नहीं करता होगा? जो हमेशा क्लेम करती है कि मेरा परिवार मुझसे प्यार नहीं करता। इसके हस्बैंड के जाने के बाद इसके परिवार वाले ने इसके आए, इसके पापा ने इसका किया। उसके बाद में जब ये कमाने लगी, इसके पापा इसके आगे पीछे घूमते रहते थे, कैमरा लेके सब कुछ करते थे, इसको घुमाने के लिए ले जाते थे, बहुत कुछ किया है। लेकिन जब इसने वहाँ शराब वाली बातें बोलनी शुरू कर दी, अपने पापा के बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया, तब वो इंसान इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि उसने ये चीज़ें करनी शुरू की। ये सच्चाई है। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा पिस रही है इसकी माँ। मैं तो यही कहूँगी कि जो चीज़ें हैं, अभी बहुत चीज़ें इनका खुलासा होने वाला है। अभी रिप्लाई वीडियो जो आई है, रिप्लाई वीडियो में भी ऐसा कुछ नहीं है जो इसके ऊपर क्लेम लगा है। जिस तरीके से बेशर्मी से हंस रही है, आपको बता दूं मैं कि अंकुर के आने से पहले ही ताला इसलिए लगाया जा रहा था क्योंकि पता था वो लाइव कर रहा है। वो लाइव करते करते घर से चला है। इसने लाइव देख ली थी क्योंकि इसके हाथ में फ़ोन था, दूसरे हाथ में ताला था, तो इसने उस घर में ताला लगा दिया जिससे कि अंकुर अंदर ना आ पाए। ये अंदर जाके ताला बंद करना चाहती थी पर ये पहले ही पकड़ी गई क्योंकि इसको पता था ये अंदर भाग जाएगी तो उसको, लोगों को पता चल जाएगा। या अंकुर शायद चिल्ला के पूरे मोहल्ले में ये सब चीज़ें करता। तो इसकी पोल इस तरीके से खुली है। खैर जो भी है, अंकुर की इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा लोगों को वेट था। अभी बहुत सारी चीज़ों का वेट है, करना है बाकी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुलासा होंगी। लेकिन ये गंदगी कितनी दिन चलेगी जो इनकी माँ को गलत बोला जा रहा है? क्या सच में इस तरीके के बच्चे डिज़र्व करते हैं? क्या सच में इस तरीके के इन्फ्लुएंसर डिज़र्व करते हैं? और क्या जो ये आज अपने माँ बाप के साथ कर रही है, क्या इसको वापस में इसका बच्चा ये चीज़ें नहीं देगा? तो फिर क्या फ़ायदा इतनी बेइज्जती करवाने का? तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। हो सकता है कुछ टॉपिक मैं भूल गई हूँ, कुछ पॉइंट मैं भूल गई हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।